नमस्ते इंडिया, कैसे हैं आप। मैं हूं सीएमए दीक्षा राजपाल और आज आई हूं आपके साथ एसपीएम का एक नया टॉपिक लेके, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हाँ जी सर, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी का मीनिंग, प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट, तो आज उसी तरीके से इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं एफिशिएंसी का और क्या उसका कंसेप्ट है, किस तरीके से मेजर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, इस चैप्टर को। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1, फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हाँ जी सर, फर्स्ट टॉपिक इसका देख चुके हैं हमने। इसके टोटल 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं। अभी हमारा चल रहा है सेकंड टॉपिक, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तो सर हमने लास्ट क्लास में प्रोडक्टिविटी का मीनिंग देख लिया है, एफिशिएंसी का मीनिंग भी देख लिया है। तो आइए आज हम और डीपली पढ़ते हैं अपने एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी क्या होता है सर? एफिशिएंसी एफिशिएंसी का मीनिंग ही हमने पढ़ा था, टू डू वेल, टू डू सक्सेसफुली देयर वर्क without wasting material, without wasting time, without wasting energy। हाँ जी, efficiency means a quality of the product, जिसको हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। आज देखते हैं हमारा इंस्टीट्यूट इसको कैसे सेग्रीगेट कर रहा है, उसी पे चर्चा करते हैं। सर हमारा इंस्टीट्यूट कहता है हमारी एफिशिएंसी है 2 टाइप्स की। फर्स्ट टाइप इज technical efficiency and second is allocative efficiency। हाँ जी सर, टेक्निकल एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है? हमारा इंस्टीट्यूट कहता है ये तब एफिशिएंसी मानी जाती है जब हमें एक मैक्सिमम आउटपुट ऑब्टेन हो रहा है विद द सेट ऑफ इनपुट्स। जो हमारे इनपुट्स हैं उन्हीं से हम मैक्सिमम आउटपुट बना पा रहे हैं, उस टाइम पे हम कहेंगे हमारी फर्म एक टेक्निकल एफिशिएंसी को अचीव कर रही है। इट अकर्स if firm obtain maximum output from a set of inputs। टेक्निकल एफिशिएंसी कब आ रही है? जब हम मैक्सिमम आउटपुट को ऑब्टेन कर रहे हैं फ्रॉम अ सेट ऑफ इनपुट्स। एलोकेटिव एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है? सर एलोकेटिव एफिशिएंसी वो एफिशिएंसी मानी जाती है जब हमें आउटपुट मिल रहा है, किससे? हम जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हमारे इनपुट्स का, यहाँ पे एम्प्लॉयर अपने इनपुट्स देने के लिए कुछ कॉम्बिनेशन बना रहा है कि हम इनपुट नंबर 1, 2, 3 देंगे, उसके बाद हम कोई इनपुट नहीं देने वाले, उससे आपको आउटपुट तैयार करना है। तो वो सर हम एलोकेट कर रहे हैं अपने इनपुट्स को। इट अकर्स when a firm chooses the
optimal combination of inputs, ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। यहाँ पे इनपुट्स को चूज करा जा रहा है, एलोकेट किया जा रहा है हमारे इनपुट्स को, कि जो इनपुट हम आपको दे रहे हैं आपको उन्हीं इनपुट्स से आउटपुट को, हमारे फाइनल प्रोडक्ट को प्रिपेयर करना है। हाँ जी, तो सर क्या ऐसा हो सकता है जो इनपुट्स हम दे रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, वो एक सही मैनर में ही करके दे रहे हैं, उस इनपुट से हमारा एक परफेक्ट आउटपुट तैयार होगा? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर नहीं हो रहा तो उस टर्म को क्या कहेंगे? आइए देखिए, when a firm fails to do the above combination, सर कौन सा? ये जो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन लेके आ रहे हैं, above combination it is to be said allocative inefficiency, एफिशिएंसी नहीं है सर, इनएफिशिएंसी, एलोकेटिव इनएफिशिएंसी। हाँ जी, टेक्निकल एफिशिएंसी है कि हम मैक्सिमम आउटपुट्स बना पा रहे हैं। एलोकेटिव एफिशिएंसी वो एफिशिएंसी है जिसमें हम अपने इनपुट्स को एलोकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको इन 3 इनपुट से ही एक आउटपुट को प्रिपेयर करना है, उससे ज़्यादा हम आपको कोई भी इनपुट नहीं देंगे। हो सकता है कि फर्म फेल हो जाए ये कॉम्बिनेशन को तैयार करने में, एक परफेक्ट इनपुट्स का कॉम्बिनेशन तैयार करने में फेल हो जाए, तो उस टर्म को क्या कहेंगे हम? एलोकेटिव इनएफिशिएंसी, है ना सर? जब टेक्निकल एफिशिएंसी एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी, नॉट इनएफिशिएंसी, एफिशिएंसी, both of them, इसमें सर लिख लेना both of them कौन सा? टेक्निकल एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी combine to provide overall efficiency, है ना सर? जब टेक्निकल एफिशिएंसी और एलोकेटिव एफिशिएंसी को कंबाइन कर देंगे तो हमारी फर्म एक ओवरऑल एफिशिएंट फर्म बन जाएगी। हाँ जी, ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है सर, हमारी स्टडी मेथ में 2 एफिशिएंसी बता दी हैं, टेक्निकल एफिशिएंसी एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी। उसका टर्म्स आपको क्लियर करा दिया गया है। जब ये दोनों एफिशिएंसीज टेक्निकल एंड एलोकेटिव को कंबाइन कर देंगे एक प्रॉपरली एफिशिएंट फर्म कहलाएगी हमारी फर्म, ओवरऑल एफिशिएंसी हमें अचीव हो जाएगी। इसी के रिगार्डिंग हम आगे बढ़ते हैं अपनी एफिशिएंसी को और एफिशिएंटली समझने के लिए। फर्म अचीव इससे अलग है। फर्म अचीव क्या अचीव कर रही है सर? मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम
output from a particular input level form achieve maximum output from a particular input level, हाँ जी, with proper utilization of inputs without wasting. इसमें आप ये भी लिख सकते हैं without wasting, है ना सर? at least cost, खर्चा कम करके। तो क्या कंसिडर्ड कर लें हम? considered to be an overall efficient फॉर्म। सर ये क्या है मैडम, आपने क्यों लिखा है? ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है कि एक फॉर्म अगर मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर रही है अपने इनपुट्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करके विदाउट एनी वेस्टेज, वो भी लीस्ट कॉस्ट पे, एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा नहीं बढ़ रही, तो हमारी फर्म सर क्या है? ओवरऑल एफिशिएंट फर्म है। हाँ जी, ये एक कंसेप्ट है, कोई थ्योरी वाइज नहीं है, आपको समझाने के लिए इसको चार्ट वाइज, बुलेट वाइज लिख दिया गया है। ये देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं एक अगले पॉइंट पे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अगला पॉइंट। मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। मेजरमेंट कैसे करेंगे सर हम? सर प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी is a relationship of input and output. है ना सर, हम जानते हैं ये बात को। When a firm using single input for produce one output। सर ये मेजरमेंट करना सिखा रहे हैं। हम जानते हैं प्रोडक्टिविटी मीन्स इनपुट आउटपुट रिलेशन। हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर कर लेते हैं हम जानते हैं। व्हेन अ फर्म यूजिंग अ सिंगल इनपुट फॉर प्रोड्यूस्ड वन आउटपुट, एक आउटपुट को प्रोड्यूस्ड करने के लिए फॉर अ वन आउटपुट। तो इस केस में क्या है सर, इसकी प्रोडक्टिविटी निकालना बहुत ही इजी है। आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, सिंगल इनपुट है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, हम इनपुट को भी मेजर कर पा रहे हैं, आउटपुट को भी मेजर कर पा रहे हैं। सो इट्स अ वेरी इजी टास्क फॉर द फॉर्म्स। इन दिस केस
productivity is relatively easy to measure. Easy to measure, easy है सर, कोई भी निकाल लेगा। हाँ जी। और एक पॉइंट ये भी हो सकता है, when a firm using more than one input for producing many outputs, more than one input for many outputs, तो इस केस में सर क्या होगा, प्रोडक्टिविटी निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी। The measurement of an output input ratio is difficult। सर मुश्किल हो जाएगा ना, हमें नहीं पता कितने कितने, कोई हमारा इनपुट पर आवर के उसमें होगा, कोई इनपुट्स को हम मिलीमीटर में यूज़ कर रहे होंगे, कोई इनपुट को हम केजीज में मेज़र कर रहे होंगे। तो सर उस केस में क्या होगा कि हमारा इनपुट आउटपुट निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो इस चीज़ को हम कैसे मेज़र करके चलते हैं, आइए सर इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। इसी चीज़ को जहाँ पे हम एक सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट बना रहे हैं, उस केस को कहते हैं हम PFP, पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। और जहाँ पे मैनी आउटपुट्स आ रहे हैं, एक से ज़्यादा आ रहा है, उसको हम कहते हैं TFP, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। ठीक है सर, इन दो तरीके से मेजर करते हैं हम अपनी प्रोडक्टिविटी को। प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। पहला है सर पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। PFP। और एक है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, मीन्स TFP। सर PFP क्या है? Output to a single input, एक फैक्टर ले रहे हैं, एक इनपुट ले रहे हैं, पार्शियली बता रहे हैं हर इनपुट के हिसाब से। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, इंडेक्स ऑफ ऑल आउटपुट, इंडेक्स ऑफ आउटपुट to a
composite index of all inputs। इसके अंदर हम जितनी आउटपुट्स बना रहे हैं और जितनी इनपुट्स लगा रहे हैं उसके हिसाब से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को मेजर कर लेंगे। तो सर इन टर्म्स को हम किस तरीके से मेजर करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेबर प्रोडक्टिविटी, सर ये एक सिंगल टर्म है कि हमारा एक लेबर कितने एक आवर में कितनी यूनिट बना पा रहा है। सर उसको मेजर कर पाना बहुत ही इजी है। लेबर प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर करेंगे, आउटपुट पर, किस टर्म में निकालेंगे, आउटपुट पर वर्कड कैपिटल प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं सर। कैपिटल प्रोडक्टिविटी, हाँ जी, हम कितनी कैपिटल लगा रहे हैं और उससे हमें कितनी इनकम जनरेट हो रही है उसको भी सर हम मेजर कर सकते हैं। आउटपुट पर यूनिट ऑफ कैपिटल, हाँ जी सर, बना सकते हैं। तो सर ये तो थी सिंगल टर्म्स, जैसा हम कॉस्टिंग में भी पढ़ते हैं, लिमिटेड फैक्टर कॉस्टिंग, जहाँ पे हम सिंगल फैक्टर को लेके उसकी कॉस्टिंग बता देते हैं। बट जहाँ पे सर ओवरऑल कॉस्टिंग आती है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उसी की तरीके से प्रोडक्टिविटी भी जहाँ पे ओवरऑल आ जाती है तो हाँ जी सर, जहाँ पे हम ओवरऑल इनपुट्स लगा रहे हैं अपनी ओवरऑल आउटपुट ले रहे हैं, हाँ जी, आउटपुट्स लेंगे तो उसमें सर क्या होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा उसको मेजर करना। तो उस केस में सर हमें क्या बोलते हैं कि हम ओवरऑल हमारी इनकम को ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमने टोटल इनपुट्स लगा दिए, हमने अपनी सारी कॉस्टिंग लगा दी और ओवरऑल आउटपुट हमने सेल कर दिया जिससे हमें हमारी इनकम हो गई। तो सर उस केस में हम किस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी को मेजर कर लेते हैं, हम लगा लेते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ जी सर, आप SFM में पढ़ चुके होंगे, ROI FM में पढ़ लिया होगा, इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। सर हमने क्या पैसा लगाया है, कितना माल लगाया है और कितनी इनकम हमने जनरेट कर ली है, इसको हम कैलकुलेट करके अपनी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट कर लेंगे। क्या सर हम एक चीज और लगा सकते हैं, PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो। यही पढ़ते हैं ना सर, कितना पैसा लगा रहे हैं और अगर हमें फ्यूचर में भी हमें पेमेंट रिसीव्ड होने वाली है तो उसकी आज के टाइम में प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उससे हम अपने टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी को मेजर कर लेंगे। TFP, total factor productivity, considering all inputs and all outputs in प्रोडक्शन प्रोसेस। सर सारे इनपुट्स को लगा रहे हैं ना इसमें,
हाँ जी, सारे प्रोडक्ट्स को लगा लिया है हमने, इसमें सारे इनपुट्स लगा लिए हैं और हमारी ओवरऑल आउटपुट्स को भी हम ले रहे हैं। ठीक है, वो है हमारी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी और एक है हमारी पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। सर मेजरमेंट भी हो गया। हाँ जी, यहीं पे खत्म होता है हमारा टॉपिक नंबर 2, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। सर फाइनेंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बिजनेस को बिगाड़ने में या चलाने में। हाँ जी, तो सर इस टॉपिक को हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। इसको अभी यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। हंसते रहो, सुरक्षित रहो, अपना भी ध्यान रखो, अपने घर वालों का भी ध्यान रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।